बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या अच्छी बहू? हमेशा लोग कहते हैं कि अगर बेटा अच्छा हो तो माता पिता का बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है और वो इस दुनिया में अपने आप को बोझ नहीं समझते। जी बिल्कुल, ये बात एक हद तक सही भी है कि बेटा अच्छा होना चाहिए, पर लोग घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में तो भूल ही जाते हैं, या ये कहें कि उसे अपना होते हुए भी अपना नहीं मान पाते। मैं बेटी की बात भी नहीं कर रही हूँ। अब बेचारी बेटी भी क्या करे, उसके भी तो सास ससुर पति परिवार होता है ना। वो माता पिता की सेवा करना तो चाहती है, पर कैसे करें। अब बारी आती है बहू की। वो कितना भी कर ले, पर सबके दिलों में अपनी जगह बनाना उसके लिए आसान नहीं होता। कोई इसमें कामयाब हो जाता है और कोई थक हार कर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ सरिता जी के साथ भी हुआ। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, वो साल भर में सिर्फ छुट्टियों में ही मायके आ पाती थी, और बेटा, उसे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और कभी अगर समय मिल भी गया तो अपने दोस्तों के साथ वो व्यस्त रहता था। सरिता जी और उनके पति दोनों अब बूढ़े हो चले थे। ऐसे में कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था तो कभी दवाइयां लेने। ये सब काम बहू ही संभालती थी। कोई अगर आए तो सरिता जी अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध देती थी। कहती थी कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा बेटा इतना अच्छा, इतना समझदार है, वरना आज के जमाने में कौन अपने माता पिता को साथ रखता है और उनकी सेवा करता है। और सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि कौन क्या करता है। एक बार सरिता जी अपने बेटे से बोली, बेटा, तेरी 3 दिनों की छुट्टी है, तो मैंने और तेरे पापा ने सोचा है कि हम लोग बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं, तो सब लोग कहीं घूम आते हैं। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? मुझे ऑफिस के काम से जाना है, मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता। और फिर इस उम्र में हजारों इन्फेक्शंस होते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको घर पर ही रहना चाहिए, और घर जैसा आराम तो वैसे भी कहीं नहीं है। ज्यादा हो तो आप पार्क या कहीं मंदिर घूम आया करो। इतना बोलकर समीर चला गया और सरिता जी चुप बैठी रही। तभी निशा वहां आई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सरिता जी बड़े ही गुस्से में बोली, अरे मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या होना है? अब निशा पापा जी से पूछती है। तब उसे पता चलता है कि माँ जी क्यों नाराज है, और वो समीर को मनाती है माँ जी और पापा जी को घुमाने के लिए। और अगले ही संडे सब पिकनिक पर जाते हैं। तब पापा जी माँ जी से कहते हैं, देखा तुमने, ये सब कुछ हमारी निशा ने किया है। कितना करती है वो हमारे लिए। हमारी खुद की बेटी और बेटे ने भी इतना नहीं किया जितना हमारी बहू करती है। पर करवाया तो उसने बेटे से ही है ना। जैसा भी है, थोड़ा सा मुंह बनाता है, पर करता तो वही है ना, माँ जी ने कहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि हमारी बहू बहुत अच्छी है? कभी तो उसकी भी तारीफ कर लिया करो। वो अच्छी है इसीलिए तो हमारा बेटा अच्छा है, वरना मैंने और तुमने कई घरों को टूटते हुए देखा है। हमारे बुढ़ापे का असली सहारा हमारी बहू है। तब सरिता जी भी मानती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि बेटा कैसा भी हो, अगर बहू अच्छी है ना, तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। फिर भले ही शारीरिक कष्ट होते हैं, बुढ़ापे में मानसिक शांति पर्याप्त मिलती है। अमूमन लोग बेटे को ही महत्व देते हैं, पर सबसे ज्यादा काम बहू के हिस्से ही आता है। बेटा कमाता है, पर बहू उसे अच्छे तरीके से मैनेज करती है। माता पिता की देखभाल हो या रिश्तेदारों का मान सम्मान, ये सब बहू के जिम्मे ही तो होता है। निशा अपने सास ससुर की बातें पास खड़ी सुन रही थी, और मुस्कुराते हुए वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर अपनी बहू के बारे में यही सोच अगर हर सास ससुर की हो जाए तो कोई भी घर टूटेगा नहीं।
क्योंकि एक बहू अपने ससुराल में अपना वजूद तक भूल जाती है, सास ससुर ननद देवर बाकी भी कई रिश्तों की सेवा करने में और उन्हें संभालने में, और बदले में वो बस इतना ही चाहती है कि ससुराल वाले उसके इस त्याग और इस भावना को समझें, ना कि हमें पराए घर से आई है का नाम दें या ताना दें। लेकिन जो लोग अपनी बहू की और उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी जिंदगी भी खुशहाल होती है और उनके बुढ़ापे का सहारा फिर उनके बेटे से बढ़कर उनकी बहू बनती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।